हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहले के दो पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाकर देख सकते हैं। ये लास्ट पार्ट है ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है इनकॉर्पोरेशन की कंपनी। अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ़ी दे दी, जो रजिस्ट्रार है उसको फ़ी दे दी है। अब कंपनी, अब रजिस्ट्रार का काम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें इशू करने का। तो अब हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि अब क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ड्यूली स्टैम्प कर दिया, साइन कर दिया। जो भी विटनेस है वहाँ पर उन्होंने देख भी लिया। जो सिग्नेटरीज हैं वो इन्फॉर्मेशन देंगी, जिसने जिसने साइन किया है वो ये भी बताएगा कि वो कहाँ रहता है, ऑक्यूपेशन क्या है, कितने नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब किए हैं। इन द सेम वे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी ड्यूली स्टैम्प, ड्यूली साइन, ड्यूली विटनेस्ड। अगर कोई पब्लिक कंपनी क्रिएट हो रही है तो वो टेबल ए मेंशन कर सकती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उसके रूल्स मेंशन कर सकती है क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन है इन द कंपनीज एक्ट। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने रूल्स इंटरनल मैनेजमेंट के खुद क्रिएट कर सकती है। इन केस अ स्टेटमेंट ऑफ इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इज टू बी सबमिटेड, अगर कोई पब्लिक कंपनी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं, अगर कोई कंपनी टेबल ए, जो कि ऑलरेडी इन द कंपनीज एक्ट मेंशन है इंटरनल मैनेजमेंट को चलाने के लिए, अगर वो टेबल ए को ही अपना कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर रही है, उस केस में उसको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी जमा करना पड़ेगा। ओके, देन कम्स रिटन कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स। इसको भी डायरेक्टर बनाया है, उनका रिटन कंसेंट चाहिए कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर बन रहे हैं। द एग्रीमेंट इफ एनी विद द प्रपोज्ड एमडी और डायरेक्टर, अगर कोई एमडी और डायरेक्टर भी है तो उसका भी एग्रीमेंट होना चाहिए अगर प्रपोज किया जा रहा है कि उसे बनाएंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्स लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। जब नाम कंपनी का जब मिला होगा तो उस टाइम पर जो लेटर इशू किया होगा रजिस्ट्रार ने कि कंपनी का ये नाम है, तो वो वाला लेटर की फोटोकॉपी जमा करेंगे। उसके अलावा स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन, जिसमें सारे के सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स, जो भी पेपर वर्क है, सारा का सारा कंपाइल्ड करके ड्यूली साइन करके जमा करेंगे। अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, इसमें आपको ये भी नोटिस मेंशन करनी होगी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, उसका एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करिए। अगर आपने एग्जैक्ट एड्रेस अभी नहीं सोचा, अभी आपने ऑफिस का सिर्फ एक लोकेशन सोच लिया कि हम दिल्ली में खोलेंगे, लेकिन दिल्ली में कहाँ खोल रहे हैं यह भी नहीं पता, उस केस में आपको 30 दिन मिलेंगे। इट कैन बी सबमिटेड विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको 30 दिन के बाद जमा करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, आपने जो रजिस्ट्रेशन की फ़ी दी है उसका भी फोटोकॉपी, उस रसीद की फोटोकॉपी भी जमा करेंगे। व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार देखेगा और वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ही इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, विच सिग्निफाइज द बर्थ ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सिग्निफाई करता है कि कंपनी का जन्म हो चुका है, कंपनी इज बॉर्न, ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही इसका मतलब ये है कि कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड, रजिस्ट्रार हैज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ द कंपनी, और अब कंपनी को बर्थ सर्टिफिकेट मिल चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब कंपनी को चाहिए पैसे फॉर द बिजनेस, तो वो कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाएगी, पैसे अरेंज करवाएगी। कैसे करवाएगी, अगर वो शेयर मार्केट में आना चाह रही है तो, कैपिटल मार्केट में अगर आना चाह रही है, इन दैट केस सबसे पहले तो अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाइए सेबी के पास जाकर। फॉर एग्जाम्पल, भी हमने कोई कंपनी क्रिएट करी, तो अब हम चाह रहे हैं कि अब हम शेयर मार्केट में भी आए, हमारी कंपनी के शेयर भी लिस्ट हो, लोग सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले आप कहाँ जाकर सब्सक्रिप्शन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, नॉट द सब्सक्रिप्शन सॉरी, सबसे पहले सेबी के पास जाएंगे, वहाँ जाकर फॉर्म भरेंगे, सेबी से अप्रूवल लेंगे कि हाँ हम भी कंपनी हैं और हम भी शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं। तो आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल हमको अब परमिशन मिल गई है कि ठीक है, आप भी आ सकते हैं, अपने शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिकली, या जैसे भी लोगों के थ्रू, जिसे भी आप इशू करना चाहते हैं, कोई प्लेसमेंट एजेंसी है या जैसे भी। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब शेयर इशू करने के लिए आपको चाहिए प्रोस्पेक्टस। अपना प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज एन इनविटेशन, ये एक तरीके का इनविटेशन लेटर होता है जिसमें कंपनी इनवाइट करती है कि प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे कि हम किसी
कहीं हमारे यहाँ शादी का कार्ड आता है ना कि प्लीज़ कम टू दिस मैरिज सेरेमनी, इन द सेम वे अगर हम अपने शेयर चाह रहे हैं कि लोग खरीदें तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस भर के अपना निकालना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इन्विटेशन कि लोग आएँ, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ें, उस पर कंपनी के बारे में डिटेल्स मेंशन होती हैं कि कंपनी कैसी है, किसके द्वारा बनाई गई है, और बाकी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ, सारी बातें प्रोस्पेक्टस में मेंशन होती हैं। उसे देखने के बाद ही लोग अप्रूव करते हैं कि वो आपकी कंपनी के शेयर को खरीदने वाले हैं कि नहीं खरीदने वाले। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। अब आपको अगर ब्रोकर कोई लगवाना है जो आपका और जो परचेजर है उसके बीच में एक डील स्ट्राइक करवा पाए तो आप उसको लगवाएंगे। अगर आपको अंडरराइटर चाहिए तो अंडरराइटर आप रख सकते हैं जो कि आपके शेयर्स को खरीद ले आपसे, उसके बाद फर्दर वो बेच दे या फिर खुद ही खरीद लेगा। अगर अंडरराइटर है तो ये वाली चीज़ें आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब कि जो आपने अगर शेयर इशू करे तो जितने भी आपके ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है उतने के पार्ट के इशू करे होंगे, उसमें कम से कम, फॉर एग्जांपल आपने सपोज 10 लाख रुपए का करा है तो उस 10 लाख का 90% तो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दिस इज नोन एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 10 लाख रुपए के शेयर कम से कम 90% लोगों ने 10 लाख का 90% कम से कम सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तब जाकर आप शेयर, मतलब तब जाकर उसको कहते हैं मिनिमम, मतलब 90% चाहिए होता है। अगर आपका 90% नहीं हो रहा है, जितने भी रुपए का आप शेयर अगर इशू कर रहे हैं, अगर उस अमाउंट का 90% नहीं होता है तो आपको सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। चाहे आप 1000 रुपये करें, चाहे आप 1 करोड़ रुपए करें, जितने भी कर रहे हैं उसका 90% लोग सब्सक्राइब करें। 90% इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट फॉर द शेयर्स। इसके बाद मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर हो जाता है फिर आप लिखेंगे एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज कि आपका ये 90% तक हो गया है। और अब क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर हो जाएगा। जैसे ही मिनिमम कंप्लीट या मिनिमम से ज़्यादा निकल जाएगा तो आप क्या कर देंगे, अपने शेयर लोगों को इशू करना शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ पर भी अगर 90% तक नहीं पहुँचा तो आपको शेयर इशू नहीं करने, आपको क्या करने हैं, पैसे वापस दे देने, क्योंकि मिनिमम इज़ 90%। इसके बाद से आप शेयर अलॉट करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ द इंटायर स्टेप ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन कि कैसे कंपनी आफ्टर क्रिएटिंग इटसेल्फ अब शेयर मार्केट में अगर आ रही है तो कैसे आ सकती है। दिस इज द इंटायर प्रोसेस। इस तरह से कंपनी कोई भी कैपिटल मार्केट में आती है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एवरीवन। दिस इज द लास्ट पार्ट जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो टॉपिक था उसका इंटायर पूरा पढ़ लिया है। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी सजेशंस आर ऑलवेज इनवाइटेड। Thank you again and may God bless you.